हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के अंडर बहुत सारी वैकेंसीज रिलीज हुई हैं और ये जो है मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के अंडर वर्क करता है। तो यदि आप इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं तो ये आपके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी होने वाली है और ये जो वीडियो है आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है क्योंकि मैं स्टेप बाय स्टेप इस नोटिफिकेशन को डिस्कस करने वाली हूँ। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि कौन कौन सी पोस्ट यहाँ पे रिलीज हुई हैं। तो जूनियर एग्जीक्यूटिव और एग्जीक्यूटिव की पोस्ट है, तो आप अकॉर्डिंगली फॉर्म फिल करेंगे। इसके बाद जो इम्पोर्टेंट डेट्स हैं वो क्या क्या हैं तो मैं यहाँ पे डिस्कस करने वाली हूँ। जो रजिस्ट्रेशन डेट है वो 20th ऑफ मई से स्टार्ट हो चुकी है और इसके बाद क्लोजिंग डेट जो है वो 19th ऑफ जून है। तो इसके पहले आप फॉर्म फिल कर देंगे क्योंकि कभी कभी ऐसे होता है कि सर्वर इशू के कारण फॉर्म फिल करने में प्रॉब्लम होती है। तो जितना जल्दी हो सके आप अपना फॉर्म फिल करेंगे। इसके बाद जो करेक्शन विंडो है वो 26 जून से 30 जून तक ओपन होगी। तो इस बीच में यदि आपकी बाय चांस कोई मिस्टेक हुई है तो आप वहां से करेक्शन कर सकते हैं। इसके बाद जो एग्जाम होगा वो 3 स्टेज में होगा, CBT 1, CBT 2 और CBAT। तो जो CBT 1 है वो अगस्त मंथ में होगा, CBT 2 जो है वो दिसंबर मंथ में होगा और CBAT एग्जाम है जो आपका वो आपका मार्च 2024 में होने वाला है। और ये सारी डेट्स टेंटेटिव है, इट मीन्स ये चेंज हो भी सकती हैं। यदि ये चेंज होती हैं तो आप इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके इसको देख सकते हैं। इसके बाद यदि आप फॉर्म फिल करेंगे तो डायरेक्ट इस मार्क पे जाके आप डायरेक्ट फॉर्म फिल कर सकते हैं, अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। यहाँ पे मेंशन है कि यदि आपने किसी भी वजह से फीस फिल नहीं की है तो आपका जो एग्जाम है, एग्जाम फॉर्म है वो फिल नहीं माना जाएगा। तो आपको ध्यान रखना है कि फीस फिल करने के बाद ही आपका एग्जाम फॉर्म फिल होगा। इसके बाद यहाँ पे हेल्प डेस्क नंबर मेंशन है, तो यदि आपको किसी भी हेल्प की जरूरत है तो आप इस नंबर पे जाके इनको कांटेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे जो सेकंड पॉइंट है इसमें एसेंशियल क्वालिफिकेशन और पोस्ट का डिटेल्स दिया हुआ है जिसमें मेंशन है कि सैलरी आपकी कितनी होने वाली है, जो कि 30,000 से 1,20,000 होने वाली है। यहाँ पे अलग अलग पोस्ट के अकॉर्डिंग टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज मेंशन्ड है, पोस्ट कोड मेंशन है और एसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए वो मेंशन है। तो आप किस कोर्स से बिलोंग करते हैं तो उसके अकॉर्डिंग आप अपना कोर्स की वैकेंसीज देखेंगे। आप किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उसकी वैकेंसी देख के आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे जूनियर एग्जीक्यूटिव की जो सैलरी है वो 25,000 से 68,000 तक होगी। और यहाँ पे सेम आपका कोर्स कोड, वैकेंसीज और आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है तो आप यहाँ पे मेंशन है। और जो भी ये जो है वैकेंसीज ये प्रोविजनल है। आप DFCCIL की साइट पे जाके इनका जो इंक्रीमेंट हो रहा है, जो वैकेंसीज है वो इंक्रीज हो रही हैं डिक्रीज हो रही हैं, वहां पे जाके आप चेक कर सकते हैं। अब जो इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन है रिगार्डिंग क्वालिफिकेशन या सर्टिफिकेट के, तो आप यहाँ पे सारे इंस्ट्रक्शन 1 बाय 1 रीड करेंगे, उसके बाद ही फॉर्म फिल करेंगे। मैं आपको ब्रीफली बता देती हूँ कि जो आपका जो डिग्री है, मान लो आपने डुअल डिग्री की है तो जो भी आपके एसेंशियल क्वालिफिकेशन होगा वो आपकी जो फर्स्ट डिग्री होगी। लाइक यदि BTech प्लस MTech किया है तो जो BE का या BTech का जो क्वालिफिकेशन होगा वही एसेंशियल सब्जेक्ट आपके रिस्पेक्टिव पोस्ट से मैच करने चाहिए। तो ये सारी चीजें आप रीड करेंगे। इसके बाद हम बात करते हैं कि एज लिमिट क्या होगी। तो दोनों पोस्ट के लिए एग्जीक्यूटिव हो या जूनियर एग्जीक्यूटिव हो उसके लिए पोस्ट 18 से 30 इयर्स है। और एज रिलैक्सेशन की यदि बात करें तो SC ST कैंडिडेट के लिए 5 इयर्स का एज रिलैक्सेशन है। OBC नॉन क्रीमी लेयर के लिए 3 इयर्स का एज रिलैक्सेशन है। PWBD के लिए 10 इयर्स का एज रिलैक्सेशन है। इसके बाद एक्स सर्विस मैन जो होगा उसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अकॉर्डिंग एज रिलैक्सेशन मिलेगा। तो ऐसे आप 1 बाय 1 ये सारे देख लेंगे, जो भी कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं उसका एज रिलैक्सेशन क्या क्या है और उसका जो फॉर्मेट है वो बाद में जो नोटिफिकेशन है इसके लास्ट में हर फॉर्मेट दिया हुआ है तो वहां से आप देख लेंगे। और आप जिस भी कैटेगरी में बिलोंग करते हैं तो उसके रिगार्डिंग आप यहाँ पे पॉइंट मेंशन है उसको अच्छे से रीड करेंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे फॉर्म फिल करने में।
तो ये सारी चीज़ें मैं स्क्रॉल कर रही हूँ, आप जो भी होगा आप अच्छे से रीड करेंगे, देन फॉर्म फिल करेंगे। अब नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट उनके लिए नीडेड है जो ऑलरेडी किसी वैकेंसी पे हैं या एम्प्लॉय हैं रेगुलर बेसिस पे, तो उनके लिए एनओसी सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड होगा, जिसका फॉर्मेट लास्ट में आपको मिल जाएगा। इसके बाद पर्क्स, अलाउंसेस और प्लेस ऑफ पोस्टिंग क्या है, तो यहाँ पे मेंशन है कि आपके लिए पर्क एंड अलाउंसेस क्या होंगे। जो भी सिलेक्टेड कैंडिडेट होंगे उनको बेसिक पे मिलेगा, डीए होगा, एचआरए होगा, और जो भी है मेडिकल फैसिलिटी और जो भी है तो आपको एवरीथिंग प्रोवाइडेड होगी। यहाँ पे प्लेस ऑफ पोस्टिंग एनेक्सर 3 में मेंशन्ड है, तो वहां से आप देख लेंगे। करियर पर्सपेक्टिव की यदि बात करें तो आपके परफॉर्मेंस के बेस पे यहाँ पे अपॉर्चुनिटी है कि आप हायर ग्रेड्स में जा सकते हैं। ओके, तो और बॉन्ड्स की यदि बात करें तो जब भी आपका सिलेक्शन होगा तो DFCCIL के नॉर्म्स के हिसाब से आपका बॉन्ड बताया जाएगा। ओके, अब यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसेस फॉर वेरियस पोस्ट के लिए जो एग्जाम होंगे वो मेंशन है कि जैसे यहाँ पे है, आप देख सकते हैं जो एग्जीक्यूटिव की पोस्ट है ऑपरेशन एंड बिजनेस डेवलपमेंट के लिए, तो यहाँ पे ओनली सिर्फ यहाँ पे CBAT टेस्ट होगा, मींस कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट होगा, और बाकी ये जो दो हैं CBT 1 और CBT 2 ये सबके लिए होंगे। इसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और मेडिकल टेस्ट होगा। सबसे मेन है स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन क्या होने वाली है, इसको डिस्कस कर लेते हैं। तो जो आपका CBT 1 होगा, तो जो आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा उसको 2 स्टेज में इनने डिवाइड किया है। जो फर्स्ट होगा वो CBT 1 फर्स्ट स्टेज, और जो सेकंड स्टेज होगा उसका यहाँ पे मेंशन है। और हर क्वेश्चन में 1/4 की नेगेटिव मार्किंग होगी, और जो फर्स्ट CBT होगा वो आपका जस्ट स्क्रीनिंग नेचर का होगा, और उससे जो सिलेक्टेड कैंडिडेट होंगे वो CBT 2 के लिए होंगे। अब यहाँ पे मेंशन है कि जो भी CBT 2 के लिए कैंडिडेट होंगे वो रिस्पेक्टिव पोस्ट से 20 टाइम्स ज्यादा कैंडिडेट सिलेक्ट किए जाएंगे। इसके बाद CBAT जो टेस्ट होगा, कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट होगा, उसमें 8 टाइम्स कैंडिडेट ज्यादा लिए जाएंगे, और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल वेरिफिकेशन के लिए इक्वल नंबर के कैंडिडेट को सिलेक्ट किया जाएगा। इसके बाद हम देखते हैं कि CBT 1 जो है उसमें 100 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आएंगे, और टाइम 90 मिनट्स का होगा, और एवरी क्वेश्चन 1 मार्क का होगा, और यदि आप नेगेटिव करते हैं तो 1/4 आपकी नेगेटिव मार्किंग होगी। तो इसके लिए क्या है, मैथमेटिक्स या न्यूमेरिकल एबिलिटी है वो 30 क्वेश्चन आएंगे, जनरल अवेयरनेस के 15 क्वेश्चन आएंगे, जनरल साइंस के 15 क्वेश्चन आएंगे, लॉजिकल रीजनिंग के 30 क्वेश्चन आएंगे, और नॉलेज अबाउट रेलवेज के हैं वो 10 क्वेश्चन आएंगे, तो टोटल 100 क्वेश्चन आने वाले हैं आपके। इसके बाद CBT 2 में है वो 20 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आएंगे, और एवरी मार्क कंटेन 1 मार्क, एंड नेगेटिव मार्किंग इज 1/4। ओके, तो इसका जो सिलेबस है वो एनेक्सर 4 में गिवन है, आप वहां से देख लेंगे। ओके, और ये सारे इंफॉर्मेशन आप पढ़ेंगे। इसके बाद क्वालिफाइंग मार्क्स क्या होंगे, जो अनरिजर्व कैटेगरी है और EWS है उसके लिए 40% मार्क्स चाहिए, SC और OBC नॉन क्रीमी के लिए 30% मार्क्स चाहिए, और ST के लिए 25% मार्क्स चाहिए। ओके, इसके बाद ये जो टाई ब्रेकर है, मान लो यदि किसी 2 पर्सन के मार्क्स सेम आते हैं तो उनका जो टाई ब्रेक होगा उनके डेट ऑफ बर्थ से होगा, जो सीनियर होगा उसको पहले अपॉर्चुनिटी दी जाएगी। बाय चांस यदि उनका डेट ऑफ बर्थ भी सेम होता है तो अल्फाबेटिकली जिनका ऑर्डर जिनका अल्फाबेट पहले आता है उनको फर्स्ट प्रायोरिटी दी जाएगी। ओके, इसके बाद अब आपकी जब आंसर की आती है, इसमें यदि आपको लगता है कि आपका ये क्वेश्चन गलत है और आपको अपना आंसर चेक कराना है, तो इसके लिए आपका 100 चार्ज लगेगा। तो आप वो चार्ज फिल करके आप अपने आंसर्स देख सकते हैं। यदि आपका आंसर सही है तो आपको वो नंबर मिलेंगे और साथ में आपका रिफंड मिल जाएगा। ओके, यहाँ पे अब बात करते हैं कि CBAT जो टेस्ट होगा उसके लिए क्वालिफाइंग मार्क्स क्या होंगे, 42 मार्क्स क्वालिफाइंग होंगे।
इसके बाद जो भी कैंडिडेट हैं उनको 70% वेटेज मिलेगा जो सेकंड स्टेज का एग्जाम होगा, और 30% वेटेज मिलेगा सीबीएटी एग्जाम का। ओके। इसके बाद इंस्ट्रक्शन फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। तो जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होंगे तो सीधी सी बात है कि आपके पास सारे डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। जैसे आप यदि किसी कैटेगरी के लिए क्लेम करते हैं तो आपके पास उसका रिस्पेक्टिव सर्टिफिकेट होना चाहिए जो कि यहाँ पे मेंशन है। इसका फॉर्मेट आपको लास्ट में इस नोटिफिकेशन क्लास में मिल जाएगा। इसके बाद आपका मेडिकल सर्टिफिकेट होगा तो आप अच्छे से रीड करेंगे और यहाँ से आपको पता चल जाएगा सब कुछ। अब एग्जामिनेशन फीस क्या होगी, वो 1000 रुपये है। इसके बाद यदि आप SC/ST कैटेगरी, PWBD या एक्स सर्विसमैन, ट्रांसजेंडर कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपके लिए कोई भी फीस नहीं है। जो भी फीस फिल होगी वो UPI क्रेडिट कार्ड या ऑनलाइन नेट बैंकिंग के थ्रू हो जाएगी। इसके बाद यदि ट्रांजेक्शन फेल होता है तो 15-20 वर्किंग डेज में आपके जो है पैसे आपके अकाउंट में आ जाएंगे। तो ये सारी चीज़ें आप पढ़ लेंगे। ओके। तो इसमें स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें मेंशन है और मैं आपको मोस्ट ऑफ द पार्ट डिस्कस कर चुकी हूँ, और ये यहाँ पे सिर्फ इसको अच्छे से और ब्रॉडली आपको बताया गया है। ओके। तो ये सारा नोटिफिकेशन आप रीड करेंगे, उसके बाद ही फॉर्म फिल करेंगे। तो ये सबसे पहले तो मैं आपको फॉर्मेट्स दिखा देती हूँ। तो ये फॉर्मेट्स है, लाइक ये जो है ये SC/ST कैटेगरी के लिए है। ओके। तो आप 1 बाय 1 ये सारे फॉर्मेट्स देख लेंगे, और जो भी आप जिस कैटेगरी के लिए, जिस एज रिलैक्सेशन के लिए आप क्लेम कर रहे हैं तो उसके अकॉर्डिंग आप फॉर्म फिल करेंगे। ओके। यहाँ पे मैं आपको एक बार सिलेबस दिखा देती हूँ जो CBT के लिए मैं वहाँ पे बताया गया था। यहाँ पे ये जो है, यहाँ पे हेडक्वार्टर्स दिए गए हैं, तो आपका इन्हीं में से किसी एक जगह पे आपकी पोस्टिंग होगी, तो आप ये भी सारा कुछ देख लेंगे। इसके बाद यहाँ पे सिलेबस मेंशन है, तो आप ये सिलेबस देख लेंगे, उस हिसाब से अपनी तैयारी करेंगे। ओके। दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड। मिलते हैं अगले वीडियो में और दूसरी इंफॉर्मेशन के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।